सरोकार। सपा ने अपने फ्रंटल विंग्स के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल कश्यप बने सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। रीबू श्रीवास्तव महिला सभा की अध्यक्ष बनी है। ब्यासी गौड़ बने सपा सूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। सपा ने अपने फ्रंटल विंग्स के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल कश्यप ने सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। रीबू श्रीवास्तव महिला सभा की अध्यक्ष बनाई गई हैं। ब्यासी गौड़ बने सपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, सपा ने अपने फ्रंटल विंग्स के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव भी आ गए और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और क्योंकि बीजेपी भी लगातार चुनावी मोड में रहती है, वहां पर व्यवस्थाएं चलती थी, लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहता है, परिवर्तन चलते रहते हैं, लोगों की जिम्मेदारी बदलती रहती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी हाल में ही जब राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय वर्ग सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर भी अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और नरेंद्र प्रताप पटेल को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था समाजवादी पार्टी का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक वर्ग थे, जो सभी लोग थे, जो एक प्रकोष्ठ सबको निरस्त कर दिया था, भंग कर दिया था चुनाव के बाद। तो कहीं ना कहीं माना जाता है चुनाव आने वाले, निकाय चुनाव भी होने वाले, इसके अलावा 24 का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे एक मुख्य विपक्ष की भूमिका को पूरी तरह निभाए करने के लगातार अपने संगठन में बदलाव भी कर रही है और लोगों को मौका भी दे रही है। इसके चलते समाजवादी पार्टी ने पूर्व राज्य मंत्री यहाँ पर राज्यपाल कश्यप को यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया, प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है। तो इसके अलावा जो ब्याजी गौड़ है उनको सपा जनजाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और रीबू श्रीवास्तव को यहाँ पर समाजवादी पार्टी महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी पार्टी ने नाम घोषित किए हैं, तो उम्मीद सपा को बहुत रहेगी। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरी तरह से चुनावी मोड पर चढ़ चुके हैं। जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, लगातार बैठक भी होती रहती है और समय समय पर हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग जिलों में जाते भी है। स्वतंत्र मौर्य वाले जो विवाद था, जो उनको बयानबाजी वाले विवाद, इस पर भी अखिलेश यादव मुख्य रूप से बोल रहे थे। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उसी के हिसाब से उत्तर भी दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर भाजपा को से आपको चुनौती लेनी है, उनको चुनौती देनी है, उनसे युद्ध करना है, आपको चुनाव के लिए संघर्ष करना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने संगठन में बदलाव करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर राज्यपाल कश्यप, रीबू श्रीवास्तव और ब्याजी गौड़ को यहाँ पर पद देकर समाजवादी पार्टी ने अपनी शुरुआत कर दी है। अब आने वाले समय में किन किन प्रकोष्ठ में किन किन नेताओं को जगह मिलेगी, इस तरह देखने वाली बात होगी। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में 5 एमएलसी सीट की काउंटिंग जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी और सपा में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा 5 सीट पर आगे चल रही है सूत्रों के मुताबिक। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, यूपी में 5 एमएलसी सीटों पर चुनाव हुआ था, उसकी काउंटिंग जारी है। लगातार सपा और बीजेपी में टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से चुनाव हुआ, 3 जनवरी में चुनाव हुआ था, उसके बाद वोटिंग हुई थी 4 बजे तक। उसके आप चूंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि आप वोटिंग शुरू हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 5 सीटों पर बीजेपी के लोग आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए चिंतन का विषय है, क्योंकि यहाँ पर अगर वास्तव में सपा को विधान परिषद में रहना है, तो विपक्ष की कुर्सी बचाना है, तो कम से कम 1 सीट को जीतनी होगी। तो इसको लेकर निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ दुविधा जरूर होगी। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर गोरखपुर फैजाबाद खंड सड़क चुनाव की बात करें, तो देवेंद्र प्रताप सिंह जो भाजपा से थे, करुणाकांत मौर्य सपा से थे, तो वहां पर चुनावी जो एक लहर थी वो देखा जा रहा था कि शायद देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर कब्जा करेगा और निश्चित रूप से वो आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें बरेली मुरादाबाद खंड की, वहां पर जयपाल सिंह व्यस्त और शिव प्रताप सिंह सपा से, उनके लगातार गंभीर मुकाबला जारी है, कांटे का मुकाबला जारी है। तो कानपुर 9 सड़क चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कमलेश यादव सपा से हैं और अनुप पाठक बीजेपी से पहले भी यहाँ पर एमएलसी रहे। तो कहीं ना कहीं उनके बीच मुकाबला जारी है। अगर बात करें
कानपुर 9 शिक्षक चुनाव की, तो यहाँ पर भी राज बहादुर सिंह और वेणु रंजन भदौरिया के बीच कांटे की टक्कर जारी है। और अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात बुंदेलखंड सीट की बात करें तो इलाहाबाद झांसी खंड स्थानीय चुनाव की बात करें, एमएलसी स्थानीय चुनाव की बात करें तो यहाँ पर एसपी सिंह पटेल जो सपा से प्रत्याशी है, और कई जगह बाबूलाल तिवारी जो की झांसी प्रत्याशी है, जो की बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे। पहले कई महत्वपूर्ण यहाँ पर चुनाव जो कांटे का जो वोटिंग में देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर सक्रियता बनी हुई है। लोग जो फिलहाल रुझान जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये बात बताते हैं कि 5 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। अब इसका फैसला क्या होगा, फैसला किसके पक्ष में है, कि समाजवादी पार्टी कम से कम यहाँ पे एक सीट चुनना जो जरूरी है। फिलहाल जो जानकारी वो है कि भाजपा सभी 5 सीटों पर आगे चल रही है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। सपा कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लगाई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूनम मौर्य की तरफ से होर्डिंग लगाई गई है। अपने नाम के आगे शूद्र लिखकर होर्डिंग लगाई गई है। अधम ते अधम अति नारी का बोर्ड लगाया गया है। सपा कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लगाई गई है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पूनम मौर्य की तरफ से होर्डिंग लगाई गई है। अपने नाम के आगे शूद्र लिखकर होर्डिंग लगाई गई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, सपा कार्यालय के सामने एक और होर्डिंग लगा दी गई है जिसमें शूद्र नाम के आगे शूद्र लिखा गया है। जी मयूरी, आपको बता दें कि रामचरितमानस का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार से ये विवाद शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो रामचरितमानस को लेकर जो नेता हैं उनके बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक बाहर समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग की पूनम मौर्य की तरफ से आज ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि अधम ते अधम अति नारी, अर्थात जो नीच से भी नीच है स्त्रियां उनमें अत्यंत अधम है। तो यानी कि जो तमाम ग्रंथों में लिखे गए चीजों को है उसका खुलेआम विरोध किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। आपको बताएं कि बीते दिन एक समाजवादी पार्टी के नेता जो कि महाराष्ट्र से आते हैं उनके द्वारा भी पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा गया था कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया है। अब आपको बता दें कि इस पोस्टर में भी जो नेता है वो अपने नाम के सामने शूद्र शब्द का प्रयोग की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रामचरितमानस से विवाद जो निकला है उसके बाद शूद्र शब्द इसके साथ संबोधन नेता अपने नाम के आगे कर रहे हैं। अब ये विवाद जो है वो कब थमेगा वो आने वाला समय बताएगा। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में पेशी पर लाया गया। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में लाया गया है। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में पेश होंगे। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किए जाएंगे। रंगदारी मामले के आरोप में 16 फरवरी को सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में पेशी पर लाया गया है। कानपुर से खबर आपको बता रही है। भारी सुरक्षा के बीच लाया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, इरफान सोलंकी को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी मैं बता दूं कि इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में इस टाइम बंद है, लेकिन आज सुनवाई हो रही थी जिसके चलते उनको कानपुर लाया गया और भारी सुरक्षा के बीच लाया गया है। और बता दूं कि सपा विधायक जो इरफान सोलंकी है अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट के में पेश किया जाएगा। और बता दूं कि लगभग 16 फरवरी को इनकी अगली सुनवाई होनी है। वो अगली सुनवाई में क्या इनको कानपुर लाया जाएगा या तो ऑनलाइन इनकी सुनवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि लगातार इनकी जो जमानतें हैं वो खारिज होती चली जा रही है। यहाँ तक कि इन्होंने हाईकोर्ट में भी अपनी जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन वहाँ से भी खारिज कर दी गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि इरफान सोलंकी की मुसीबतें कहाँ से सीमा लगती। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। आप
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।